दोस्तों, ईरान एक के बाद एक अपने मिसाइल के जखीरे की पेशकश कर रहा है। अब ईरान ने ऐसी मिसाइल बना ली है जो महज 36 मिनट में अमेरिका पहुंच जाएगी। यानी कि जिस ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला किया था, वो अब सीधे अमेरिका को निशाना बना सकता है। ईरान अपने स्तर पर अगली जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस नई मिसाइल की क्या खासियत है, समझते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर को लेकर दिए गए डेडलाइन से ठीक पहले ईरान ने अमेरिका तक मार करने वाला मिसाइल बना ली है। खुर्रमशहर 5 नाम की ये मिसाइल ईरान की राजधानी तेहरान से अमेरिका पर आसानी से अटैक कर सकती है। मिसाइल को ईरान का सबसे खतरनाक मिसाइल बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने खुर्रमशहर सीरीज के 4 मिसाइलों को जब लॉन्च किया था तो उसकी जानकारी पूरी दुनिया को दी थी, लेकिन सीरीज के 5वें नंबर की मिसाइल का चुपचाप से टेस्ट कर लिया गया। खुर्रमशहर ईरान का एक मशहूर शहर है, इसी के नाम पर ईरान ने अपनी मिसाइल तैयार की है। खुर्रमशहर 5 को सबसे एडवांस्ड मिसाइल माना जा रहा है। इसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर की है। इसमें 2 टन का वॉरहेड है, वहीं इसकी गति 16 MAC है। महर न्यूज एजेंसी का कहना है कि तेहरान से दागे जाने के बाद इस मिसाइल को अमेरिका पहुंचने में लगभग 36 मिनट का समय लगेगा। ईरान की राजधानी तेहरान से अमेरिका की दूरी 11,000 किलोमीटर के आसपास की है, यानी कि इस मिसाइल का इस्तेमाल कर ईरान आसानी से अमेरिका पर अटैक कर सकता है। इजराइल जंग के दौरान हाल ही में देखा गया कि ईरान ने उसके शहरों पर खूब मिसाइलें बरसाई थी। इजराइल के कई शहरों को तहस नहस कर दिया था। खुर्रमशहर 5 को लेकर अमेरिका ने कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि ईरान की स्थानीय मीडिया के मुताबिक खुर्रमशहर 5 का वॉरहेड 2 टन का है, जो कि अमेरिकी बंकर बस्टर बम के बराबर है। ईरान जंग पर अमेरिका ने यही बम उसके 3 परमाणु ठिकानों पर गिराया था। ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर 30 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम 30 अगस्त तक का इंतजार करेंगे। ईरान से अगर यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर बातचीत नहीं होती है तो हम फैसला करेंगे। हालांकि अमेरिका ईरान से 0 एनरिचमेंट करने के लिए कह रहा है। वहीं ईरान का साफ कहना है कि वो परमाणु तो नहीं बनाएगा, लेकिन एनरिचमेंट बंद भी नहीं करेगा। जानकारों का ये कहना है कि ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम है और ये यूरेनियम अच्छे खासे न्यूक्लियर बम बनाने में काम आ सकता है। जून 2025 में यूरेनियम को लेकर ही ईरान और अमेरिका ने तेहरान के 3 ठिकानों पर अटैक किया था। इस जंग की शुरुआत में ईरान के करीब 1 दर्जन परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अफसर मारे गए थे। वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अपनी मिसाइलों से इजराइल को तबाह कर दिया था। नेतन्याहू इसीलिए परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा कि ईरान को 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइलें बनाने नहीं देना चाहिए। हालांकि इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने नेतन्याहू को बाकायदा सुनाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा था कि नेतन्याहू ने लगभग 2 साल पहले गाजा में जीत का वादा किया था। नतीजा मिला सैन्य दल युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट का सामना और 2 लाख नए हमास के सदस्य। वहीं ईरान में उन्होंने सपना देखा कि वो 40 से ज्यादा सालों की शांतिपूर्ण परमाणु उपलब्धियों को मिटा सकते हैं। नतीजा क्या हुआ? उनके भाड़े के सैनिकों द्वारा शहीद किए गए दर्जन भर ईरानी शिक्षाविदों में से हर एक ने 100 से ज्यादा योग्य शिष्यों को प्रशिक्षित कर दिया। वो नेतन्याहू को दिखा देंगे कि वो क्या करने में सक्षम है। लेकिन उनका अहंकार यही नहीं रुकता है। ईरान में अपने किसी भी युद्ध लक्ष्य को हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहने और जब हमारी शक्तिशाली मिसाइलों ने गुप्त इजरायली शासन स्थलों को ध्वस्त कर दिया, जिन पर नेतन्याहू अभी भी सेंसरशिप लगा रहे हैं, तो उन्हें डैडी के पास भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो खुलेआम ये निर्देश दे रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत में अमेरिका को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस ढोंग के अलावा कि ईरान एक वांछित युद्ध अपराधी की कही हर बात मान लेगा, एक अनिवार्य सवाल उठता है कि आखिर नेतन्याहू क्या फूंक रहे हैं, और अगर कुछ नहीं तो मोसाद का व्हाइट हाउस पर क्या कंट्रोल है। अब ये बयान एक तंज की तरह था नेतन्याहू के लिए। वो सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर व्हाइट हाउस नेतन्याहू की कही बातों को इतना क्यों मान रहा है, या फिर उसे इतना तवज्जो क्यों दे रहा है, क्योंकि जो भी बातें ट्रंप कह रहे हैं वो सीधे तौर पर इजराइल के द्वारा कही गई हैं। और इजराइल ने इस बीच कहा था कि वो चाहता है कि ईरान ठीक ठाक मिसाइलें ना बनाए। हालांकि ईरान इस बात से पीछे हटने वाला नहीं है। वो तो अपनी लगातार मिसाइलें बना रहा है और अब तो उसने अमेरिका तक पहुंचने के लिए भी मिसाइल तैयार कर ली है। जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जंग हुई थी, इसमें इजराइल का काफी नुकसान हो गया था और ऐसा नुकसान हुआ था सिर्फ और सिर्फ ईरान की मिसाइलों की वजह से, क्योंकि ईरान ने युद्ध को लेकर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। हालांकि उसने मिसाइल्स और ड्रोन में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इन्हीं मिसाइलों की बदौलत उसने इजराइल में तबाही मचा दी थी। इजराइल के कई बड़े शहर इतनी ज़्यादा नुकसान की जद में आ गए थे कि उन्हें आखिरकार सीज फायर को लेकर ट्रंप के पास जाना पड़ा, जिस बात को अब्बास अराक्ची ने भी कहा कि उन्हें भागकर अपने डैडी के पास जाना पड़ा था। अब एक बार फिर जब ईरान ने ये दावा कर दिया है कि उसने ऐसी मिसाइल बना ली
है जो कि अमेरिका तक वार कर सकती है और जो कि B-2 बॉम्बर के बराबर है। तो इससे अमेरिका और इजराइल दोनों की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, क्योंकि अमेरिका बार बार चाहता है कि ईरान से उसकी न्यूक्लियर को लेकर बातचीत हो। हालांकि ईरान कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमें भरोसा दिलाइए। दूसरी तरफ एनरिचमेंट को लेकर जो बात अमेरिका कह रहा है ईरान से करने के लिए, वो भी मानने को ईरान तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी उपलब्धि है, उनके काम को हम यूं ही ज़ाया नहीं जाने देंगे। उनकी जो भी उपलब्धियां हैं वो हमारे देश के लिए हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए है, तो उनके काम को हम भला ज़ाया कैसे जाने दे सकते हैं। इसीलिए वो ज़ीरो एनरिचमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एनरिचमेंट करते रहेंगे। हाँ, अभी के लिए उन्होंने ये कह दिया है कि हम कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ईरान सच में वेपन नहीं बना रहा है या अंदर ही अंदर कुछ और पक रहा है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।